गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, इवोल्यूशन। ये बस हमारी और अपनी जो है सी एस आई आर नेट जे आर एफ लाइफ साइंस की तैयारी चल रही है। तो उसमें आज इवोल्यूशन में आज अपन बात करते हैं। इस इवोल्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बस में मतलब कि जो अर्थ है, प्लेनेट है, वो कैसे बने। तो वो कितने साल पहले आई? 400 बिलियन ईयर्स एगो। ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उसने ये बताया कि लाइफ आई कैसे। ये बस सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर है वो लाइफ आई कैसे, मतलब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कैसे बने। ये बस मैं तो उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम था रिक्टर। रिक्टर ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था पेन्सपर्मिया थ्योरी। ये आपको पता होना चाहिए कि इन साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो पेन्सपर्मिया थ्योरी में क्या था कि कोई ऐसे है कि कोई स्पोर्स आए, उसकी वजह से क्या हुआ, लाइफ अराइज हो गई। लेकिन ये बात गलत थी। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एरिस्टोटल, जिन्होंने क्या दिया, स्पॉन्टेनियस बायोजेनेसिस, मतलब अपने आप बनना। ये बस मैं इसके जो एरिस्टोटल है उसके मिलियन फॉलोवर थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसको मानने वाले थे। ये बस मैं उनमें से जैसे एक और था थियोफ्रेस्टस। ये बस मैं तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो ग्रेन का जो स्टोर है, ये वैसे जो अनाज है, वहाँ पे क्या है, जो रेट है वो अपने आप पे बन जाते हैं। ये बस में या फिर जो मीट्स है उसमें अपने आप क्या बन जाते हैं, मैगोट्स। ये बस में तो अरिस्टोटल ने ये दिया। ये आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है सी पार्ट के अंदर 4 नंबर के अंदर। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है, पास्चर। पास्चर ने क्या दिया, बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ कैसे बनी। तो उन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो पहले जो लाइफ है उससे बनी। ये बस में लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बस में मतलब जो पहले लाइफ थी वहां पे उससे दूसरी लाइफ बनी, मतलब जो पहले सेल थी उससे दूसरी सेल अराइज हुई। इसने पास्टर ने क्या किया, जो ऊपर वाली जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस बायोजेनेसिस की एरिस्टोटल वाली, उसको क्या कर दिया, डिसप्रूव, इसको गलत साबित कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट का नाम है ओपेरिन हाल्डेन, जिन्होंने एक केमिकल इवोल्यूशन है, इन्होंने कहा कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था कि कुछ केमिकल आपस में मिले और कुछ और बने। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए और इनके अंदर क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस और ये सभी तो होते हैं, या अमाइनो एसिड की बात करें तो ये ओपेरिन हाल्डेन बोल के चलेंगे। ये बस में केमिकल इवोल्यूशन हुआ था अर्थ के ऊपर, तब क्या बनी, लाइफ। फिर इसके कोई शिष्य था जिसका नाम क्या था, मिलर एंड यूरे। ये बस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन नहीं रखी, इसलिए यहाँ पे नाम दे रखा है अपन ने ऑक्सीजन लेकिंग एनवायरमेंट या रिड्यूसिंग। ये बस में मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो उन्होंने क्या रखा वहाँ पे, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सबसे पहले रखा CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया, H2O वाटर और H2 हाइड्रोजन। ये बस में ये चारों रखे। ये बस में फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसमें लाइट स्ट्राइक कराई, मतलब बहुत ज़्यादा जो हीट है वो इनको दी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा तो वहाँ पे अमाइनो एसिड बन गई। कौन कौन से अमाइनो एसिड बने, ग्लाइसिन जिसको जी से लिखते हैं, एलेनिन जिसको ए से लिखते हैं, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड एक ही बात होती है, जिसको अपन डी से लिखते हैं, और ग्लूटामेट को ई से लिखते हैं, और बीटा एलेनिन। ये बस में तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या लिया था। तो CH4 NH3 H2 लिया था, और उनको क्या क्या मिला था, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और बीटा एलेनिन। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको ट्रिक कर सकते हो, GAD, एस्पार्टेट को डी से लिखते हैं, ग्लूटामेट को ई से लिखते हैं, या तो ग्लूटामेट बोल दो या ग्लूटामिक एसिड बोल दो, एक ही बात है। और बीटा एलेनिन तो GADE बीटा। ये बस में ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, तो सीधा सीधा नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करें कि अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ, ये बस में अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें सबसे पहले कौन बना होगा, DNA, RNA, प्रोटीन या कुछ भी और बनाए। तो ये बात सोचने वाली है। ये बस में तो अगर अपन ऐसे मान ले कि सबसे पहले DNA बना, तो DNA कहाँ से बना, ये बस में DNA कहाँ से बना। क्योंकि डीएनए को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, ये वैसे कुछ अमाइनो एसिड चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए, तभी इनसे जो नाइट्रोजन बेस है ये सब मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए। अब बात करें कि प्रोटीन बना, तो प्रोटीन कैसे बन सकता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता है, फिर उससे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनती है। ये बस माई तो ऐसे प्रोटीन बनती है। तो सीधी सी बात है, पहले प्रोटीन कैसे बन सकती है, तो एक्चुअली में क्या हुआ था, ना तो डीएनए बना ना प्रोटीन बना, सबसे पहले बने थे प्रोटीनोइड्स। ये बस में ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड प्रोटीन होते हैं, मतलब कुछ केमिकल आपस में मिल के क्या बना लेते हैं, ब्रांच्ड प्रोटीन। ब्रांच्ड प्रोटीन का मतलब है इसका जो अमीनो एसिड है उसका जो आर ग्रुप है वो भी पार्टिसिपेट करता है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। इसको बोलते हैं ब्रांच्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले क्या बना, प्रोटीनोइड्स।
फिर प्रोटीनोइड्स कुछ मिलके और क्या बनाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद बनता है आरएनए, ये बस है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर जैसे ही डीएनए बन गया तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म उनमें क्या चलने लग गया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। फिर इसके बाद स्टार्ट हुआ, तो इवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ था, सबसे पहले प्रोटीनोइड्स बने, फिर उसके बाद प्रोटीन बनी, फिर उसके बाद आरएनए बना, फिर उसके बाद डीएनए बना। इतनी बस में आई। तो देखो प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए उल्टा बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। अब आपको पूछ ले कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनना। तो नेट में क्वेश्चन आया था एक बार, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो आपको सेंट्रल डोग्मा का सीधा सा याद रखना है, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, यही क्या है सेंट्रल डोग्मा। या तो वो सेंट्रल डोग्मा में पूछ लेगा या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में पूछ लेगा, तो दोनों आपको समझ में आ गए। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहेगा कि HCN होता है, उसका अगर अपन कंडेंसेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, एडेनिन। ये सीधा सीधा पूछा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि HCN का अपन क्या कर दें, कंडेंसेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, एडेनिन। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव लिंक की। ये बस में कनेक्टिव लिंक मतलब क्या हो गया कि कोई दो चीज़ है, उनके बीच में कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो उन दोनों को आपस में लिंक करता है। इसके बाद ये आया होगा, ये बस में ए के बाद बी आया होगा, या ऐसे बोल दूँ ए के बाद सी आया था, तो इन दोनों के बीच में कौन होगा, जैसे बी है तो बी क्या हो गया, कनेक्टिव लिंक। मतलब बी बोलता है कि ए के बाद सी आया होगा, क्योंकि वो इन दोनों को कनेक्ट करे है, उस दोनों के करेक्टर किस में, बी के पास। तो ये क्या होता है, कनेक्टिव लिंक। ये बस में जैसे आप बात करें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बस में, तो इन दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन हो गया, वायरस। ये बस में कौन, वायरस। मतलब क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों को कौन है इनके बीच में कनेक्टिव लिंक, वायरस। ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे लिख रखे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करें, जैसे प्लांट और एनिमल है, ये बस में, तो इनके बीच में कौन होगा, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, कनेक्टिव लिंक। मतलब इसमें प्लांट के फीचर भी है और एनिमल के फीचर भी है। फिर इसके बाद बात करें रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये बस में, तो सबसे पहले इस तीसरे पॉइंट की बात करने से पहले आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, परम। क्या पता होना चाहिए, परम। कि जो पीसीज है उससे क्या बना, ये बस में, एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, और रेप्टाइल से एवीज भी बनी और मैमल्स भी बनी। ये बस नहीं, तो पीसेज तो होते हैं मछलियाँ, एम्फीबिया आपको पता है जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल जैसे स्नेक। फिर इस रेप्टाइल से क्या दो बने, एक तो एवीज और एक मैमल्स। एवीज क्या हो गए, बर्ड्स, और मैमल्स क्या हो गए, जैसे जितने भी आज के टाइम मैमल्स हैं, ये बस में वो क्या हो गए, मैमल्स। तो ये आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, सीधा सीधा नेट में पूछा गया था कि पीसे से एम्फीबिया बनेगा, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से दो बनते हैं एवीज और मैमल्स। मतलब एवीज और मैमल्स आपस में क्या हो गए, ऐसे नहीं है कि एवी से मैमल्स बनाया या मैमल से एवीज बनाया, ऐसा नहीं होता। रेप्टाइल से दो बने थे, एवीज और मैमल्स, ये पता चल गया। अब बात करते हैं कि रेप्टाइल्स और जो मैमल्स है उनके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है, कि रेप्टाइल से मैमल बना, तो ये अपन को कैसे पता चला, किससे पता चला, कनेक्टिव लिंक से। तो वो कौन है, इक्डिना, इकाइडिना और डक बिल्ड प्लेटिपस। ये बस में, ये आपको पता होना चाहिए, ये बस में। फिर इसके बाद बात करते हैं एनेलिडा और मोलुस्का, ये बस में, ये इन्वर्टिब्रेट आपको पता है। तो इनके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो है नियोपिलिना, ये बस में, नियोपिलिना। फिर इसके बाद बात करें रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये बस है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स या रेप्टाइल्स या एवीज, इसके बीच में होता है आर्क्योप्टेरिक्स। ये बस है, कौन होता है, आर्क्योप्टेरिक्स। फिर इसके बाद है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, मतलब ए और आर के बीच ये होता है सेमूरिया। क्या होता है, सेमूरिया। फिर इसके बाद बात करें एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की, जो इन्वर्टिब्रेट है, तो उनके बीच में होता है पेरीपेटस। कौन होता है, पेरीपेटस। फिर उसके बाद बात करें पीसीज एंड एम्फीबिया, मतलब मछलियाँ और जो फ्रॉग है, या पीसीज एंड एम्फीबिया, पी और ए के बीच, तो ये होता है प्रोटोप्टेरिस। क्या होता है, प्रोटोप्टेरिस। फिर उसके बाद बात करें कोडेटा एंड नॉन कोडेटा, ये बस है, कोडेटा और नॉन कोडेटा, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, तो उनके बीच में कौन होता है, बेलेनोक्लोसस। ये बस है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन है कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। तो ये जो नो है कनेक्टिव लिंक, ये आपको याद होनी चाहिए, ये सीधे सीधे नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करें कि ओवी पेरेस और वीवी पेरेस। ओवी पेरेस का मतलब होता है जो अंडे देता है, एग लेइंग, और वीवी पेरेस का मतलब होता है जो बच्चे देता है। सीधा सीधा आपको यही याद रखना है। और ओवो वीवी पेरेस आ जाए तो उसमें क्या है, उसमें एग भी बनता है और उसके अंदर बच्चा भी बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने एक बात बताई कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये वैसे ही अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया कि जो एम्ब्रोलॉजिकल लेवल है उस पर क्या होगा, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब वो पुराना जो इवोल्यूशन है वो दिखाएगा। ये बस में
मतलब जैसे मान लो क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अपन देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पहले ये फिश का एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद है, तो ये क्या होगी, फाइलोजेनी, मतलब जो ओंटोजेनी है वो फाइलोजेनी को रिपीट करेगा। तो ये सीधा सीधा नेट में आता है कि ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी किसने दी थी, तो किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकेल ने। या फिर पूछ लेगा अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जो स्पीसीज को जो करेक्टर है वो तो फाइनल स्टेज पे डेवलप होते हैं, उससे पहले वो पुरानी जो अपनी इवोल्यूशन हिस्ट्री है वो बताती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ये बात में ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं होमोलोगस इवोल्यूशन और एनालोगस इवोल्यूशन। यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये बस में होमोलोगस इवोल्यूशन या एनालोगस इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोलोगस इवोल्यूशन की। वैसे मान लो ये पॉइंट है, फिर इससे क्या हो, अलग अलग चीज़ हो। जैसे मैं बात करता हूँ कि सबका ओरिजिन तो सेम है, सबका ओरिजिन क्या है, सेम, मतलब सब एक ही जगह से, एक ही जो है, जैसे मान लो मैमल्स के तो सारे क्या है, मैमल्स के, लेकिन सबके काम क्या है अलग अलग, सबके काम क्या है अलग अलग। तो ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। ये बस में ओरिजिन सेम है सबका और फंक्शन क्या है, डिफरेंट। ये बस में, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब होता है ऐसे, ये बस में इस जैसे एक पॉइंट से अलग अलग बिखर रहा है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो जो होमोलोगस इवोल्यूशन है वही क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो HD ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है जैसे मान लो मैमल्स का जो हैंड है और बैट का जो विंग्स है। ये बस में, अब देखो मैमल्स और बैट, बैट भी क्या है, मैमल है, तो दोनों का ओरिजिन तो सेम है, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम। लेकिन देखो हैंड का अपन कुछ उठाने के काम में लेते हैं, मैमल्स उठाने के काम में ले सकते हैं, और विंग्स है वो उड़ने के काम आते हैं, तो दोनों के जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट। तो आप एग्जांपल देके ये बता सकते हो कि ओरिजिन सेम है, बैट भी क्या है, मैमल है, ओरिजिन सेम है और दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस इवोल्यूशन। ये बस में ये नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद बात करें एनालोगस इवोल्यूशन। ये बस में, तो एनालोगस इवोल्यूशन में आपको याद रखना है कि बहुत सारी लाइनें आ रही है जो एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो रही है। ये वैसे एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो रही है, मतलब सबका ओरिजिन तो डिफरेंट है। ये वैसे इधर वाला क्या होता है, ओरिजिन, और इधर वाला फंक्शन। ये वैसे तो ओरिजिन तो सबका डिफरेंट है, मतलब सब अलग अलग जगह, कोई मैमल्स है, कोई मछली है, कोई पीसीज है, या कोई एम्फीबी है, लेकिन जो सबका फंक्शन है वो क्या है, सेम है, सबका जो काम है वो क्या है, सेम। तो एनालोगस इवोल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। अब देखो ये बहुत सारे अलग अलग लाइन थे, ये एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो रही है, ये बस में, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रही है, ये बस में अलग अलग डायरेक्शन से लाइन आके और एक जगह पॉइंट पे आ रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये बस में सेम नीड इन सेम एनवायरनमेंट। तो एनालोगस जो इवोल्यूशन है वो क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी है। तो इसको कैसे ट्रिक किया सकते हो, AC। ये बस में एनालोगस इवोल्यूशन इज इक्वल टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जो विंग्स है बर्ड्स और बैट के। तो एक बात आता हूँ कि बर्ड्स तो क्या है, पहली बात आप दोनों को देखो कि क्या है, बर्ड्स तो है एवीज, ये बस में, और बैट क्या है, मैमल्स, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट। ये बस में, अब ऐसा नहीं है कि बैट उड़ता है तो मैमल्स होगा, ऐसा। ये बस में, मतलब बैट उड़ता है तो बर्ड्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बैट क्या है, मैमल्स। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट। लेकिन जो दोनों के विंग्स है वो उड़ने के काम आते हैं, तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, सेम। तो मान लो ये पूछ ले कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट ये क्या है, तो सबसे पहले आप चेक करो, बर्ड्स क्या है, एवीज है, ये वैसे ही, और बैट क्या है, मैमल्स, और दोनों का ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और विंग्स है तो दोनों का विंग्स है उड़ने के काम आते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, सेम। तो ये कैसा होगा, एनालोगस इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो बर्ड्स में क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स मिलते हैं। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर खोखली होती है, जिसके अंदर मतलब हवा होती है एक टाइप से, वो जो उड़ने के काम आती है। तो ये भी नेट में पूछा जाता है। फिर इसकी बात करें, फ्लिपर्स ऑफ फिश एंड वेल। देखो वेल भी मछली है ये बस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीसीज है, वो वेल एक्चुअली में क्या है, मैमल्स, वेल क्या है, मैमल्स, ये आपको पता होना चाहिए। और फिश क्या है, पीसीज, ये बस में। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट हो गया वैसे ही, लेकिन वो फ्लिपर्स है वो दोनों का सेम है, मतलब दोनों को तैरने के काम आती है। तो देखो ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम, तो ये कैसा होगा, एनालोगस इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर बात करें मधुमक्खी और बिच्छू के डंक, ये बस में। तो देखो मधुमक्खी और बिच्छू है, ये बस में, इन दोनों के जो ओरिजिन है वो क्या होंगे, डिफरेंट। ये वैसे ओरिजिन क्या होंगे, डिफरेंट, लेकिन दोनों का जो डंक है वो सेम काम कर रहा है, एज ए पॉइजन काम कर रहा है, तो दोनों का जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सेम। तो ये भी कैसा है, एनालोगस इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया, यहाँ से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, एकदम ईजी आएगा। तो बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करें अडेप्टिव रेडिएशन की। किसकी बात करें, एडेप्टिव रेडिएशंस की। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक पूरी ग्रुप थी स्पीसीज की, फिर बाद में क्या हुआ, इस ग्रुप में क्या हुआ, कुछ स्पीसीज छोड़ के इधर चली गई, कुछ स्पीसीज छोड़ के इधर चली गई, कुछ स्पीसीज छोड़ के इधर चली गई, और कुछ इधर चली गई।
मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप से जो स्पीसीज है वो इधर उधर जाने लगी, मतलब इस ग्रुप को छोड़ के, और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे यहाँ से छोड़ के गई थी वो स्पीसीज ए बना ली, यहाँ से छोड़ के गई थी वो स्पीसीज बी बना ली, यहाँ से छोड़ के गई थी वो स्पीसीज सी बना ली, और यहाँ से छोड़ के गई थी वो स्पीसीज डी बना ली। ये बस भाई। तो इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, देखो एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ये बस में, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन बोल दो या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल दो। इसके जो एग्जांपल है वो आपको याद रखने। एक तो होता है मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, ये वैसे ही मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्या है वहाँ पे एक ही साथ में रहते थे, बाद में अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। और डार्विन की फिंचेस, डार्विन की फिंचेस मतलब डार्विन ने कुछ बर्ड्स डिस्कवर किए थे बस में, जो एक ही आइलैंड पे रहते थे लेकिन कैसे थे, अलग अलग। ये बस में फिंचेस मतलब ये क्या हो गए, बर्ड्स। तो उनकी सबकी चोंच क्या थी, अलग अलग थी। तो डार्विन की जो फिंचेस है वो भी किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशंस का। ये बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है। तो ये बात कर दी, ये बात होगी अडेप्टिव रेडिएशंस की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड वेरी थैंक यू बच्चों।